हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि Node.js के अंदर अगर हमें कोई इमेज HTML पेज में लगानी हो तो हम कैसे लगा सकते हैं। तो पहले से ही मैंने एक फाइल क्रिएट करी हुई है यहाँ पे index.js, जिसमें हम अपना कोड लिखेंगे। तो कोड स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले करते हैं, एक बनाएंगे हम एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट और रिक्वायर करेंगे यानी कि इम्पोर्ट करेंगे एक्सप्रेस को। अब इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट ऐप नाम का और एक्सप्रेस के साथ ऐसे। अब हम यहाँ पे एक गेट बनाएंगे ताकि हम अपना रूट चला सकें, और यहाँ पे जो है एक हम एरो फंक्शन यूज करेंगे जिसके अंदर हम यहाँ पे रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स नाम के दो ऑब्जेक्ट पास होते हैं, उनको पास करेंगे और रेस्पॉन्स के साथ में सेंड करके इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर देते हैं। वेलकम टू Node.js फॉर डिस्प्लेइंग इमेज, लाइक दिस। सिंपल है। और इसको रन करते हैं कि ये हमारा लिसन मोड में आ जाए। इसके लिए हम 3000 पोर्ट पे रन कर देते हैं और एरर जो है वो डिस्प्ले कर देते हैं। अगर इसमें कोई एरर आता है तो हम कैरो फंक्शन, कॉलबैक फंक्शन की मदद से चेक कर लेंगे कि अगर एरर है तो हम डिस्प्ले कर दें जो भी एरर है, और अगर एरर नहीं है तो हम डिस्प्ले कर देंगे कि सर्वर जो है वो रन कर रहा है, रनिंग ऑन पोर्ट 127.0.0.1 एंड 3000 पोर्ट पे हम इसे रन कर रहे हैं। अभी तो उतना ही है जो हम नॉर्मल करते हैं। अभी हम इमेज के लिए करते हैं कुछ। उसके लिए हम नोडमोन जो है उसको रन करते हैं और उसे इंडेक्स फाइल दे देते हैं ताकि ये रनिंग मोड में आ जाए। और हम अब ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ पे हम अपना लोकल होस्ट के थ्रू ये हमारा वेलकम टू Node.js फॉर डिस्प्लेइंग इमेज ये हमारा काम करने लगा। यहाँ तक तो हम पहले सीख चुके हैं। अब हमें क्योंकि HTML पेज बनाना है और फिर HTML पेज बनाने के बाद उसके अंदर इमेज डिस्प्ले करनी है, तो HTML पेज के लिए हमने पहले से एक यहाँ पे डायरेक्टरी बनाई हुई थी पब्लिक, और यहाँ पे कुछ पहले से पेज भी बने हुए हैं। तो यहाँ पे अब हम इसको एक स्टैटिक डायरेक्टरी यहाँ पे सेट कर देते हैं। उसके लिए बनाते हैं एक पाथ का नाम का कांस्टेंट। तो हमने कहा पाथ, और हमने इंपोर्ट करना है पाथ को इस तरह से, और फिर हम एक HTML का पाथ बना लेते हैं, HTML फाइल कर देते हैं इसको, और यहाँ पे हम इसको पब्लिक कर देते हैं। और इस पब्लिक के अंदर हम पाथ डॉट जॉइन की मदद से हम डायरेक्टरी नेम यहाँ पे देते हैं, और हम बता देते हैं इसको कि पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर हमारी ये पाथ हमने सेट कर दिया। अब पब्लिक डायरेक्टरी जो है वो हमारा यहाँ पे आ गया, और हम इसको सेट कर देंगे। तो हमने कहा कि ऐप डॉट यूज, और यहाँ पे हम कर देंगे एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, और यहाँ पे हम पास कर देंगे पब्लिक। तो इस तरह से हमारा ये डायरेक्टरी एक पब्लिक डायरेक्टरी के रूप में सेट हो जाएगी। फिर हम यहाँ पे कुछ फाइलें हमारी पड़ी हैं, जैसे कॉन्टैक्ट है, मेन है, 404 है। तो यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं इसके लिए HTML की, जिसमें इमेज लोड करेंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं display image.html। इसको हम ओपन करेंगे। अभी फिलहाल इसमें हम अपना एक कोड डाल देते हैं डिस्प्ले इमेज करके, और यहाँ पे करते हैं h1 और यहाँ करते हैं my images लाइक दिस। इसको सेव हो गया। इसको चलाने की कोशिश करते हैं डिस्प्ले। यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्प्ले इमेज डॉट HTML। तो अब देखेंगे यहाँ पे माई इमेज करके ये आ गया। तो कोई नई चीज़ नहीं है, इतना हम सीख चुके हैं कि HTML पेज को कैसे चलाते हैं और कैसे एक पब्लिक फोल्डर को स्टैटिक डायरेक्टरी यहाँ पे डिसाइड करके हम नोड को बता देंगे कि सारी HTML फाइल्स हमारी इस डायरेक्टरी से रन करेंगी, और जो जो फाइल हमने यहाँ पे बनाई है उन सबको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे डिस्प्ले इमेज किया है, ऐसी पहले जो हमने बनाई थी कॉन्टैक्ट HTML, इसको भी कर सकते हैं। ये देखिए कॉन्टैक्ट वाली भी आ गई। इस तरह से हम सारी फाइलें जो हमें चाहिए वो हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं बिना राउट के। यहाँ पे कोई राउट बनाने की जरूरत नहीं है। अभी हमने एक बाय डिफॉल्ट राउट बनाया है, बाकी सारी हम वहां से इमेजेस यहाँ से इस फोल्डर में से सारे पेजेस को डिस्प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें सीखना है कि इमेज कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। अब देखोगे मैंने यहाँ पे एक फोल्डर और बना रखा है जिसमें कुछ इमेजेस है। बर्ड की एक इमेज है, इस इमेज को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं HTML के अंदर। तो ये जो इमेज फोल्डर है ये सेम लेवल पे है जहाँ पे हमने पब्लिक बना रखा है, राउट बना रखा है, इंडेक्स भी यहीं पर है, सारा ये हमारे रूट वाले फोल्डर के अंदर इमेज फोल्डर है। अब हम देखेंगे कि इसको हम HTML फाइल में एक्सेस करते हैं और देखते हैं क्या एरर आती है। तो बहुत सिंपल है इमेज लोड करना। तो उसके लिए एक img टैग होता है, यहाँ पे src होता है, और यहाँ पे हम पाथ देते हैं। तो पाथ में क्या आएगा यहाँ पे कि सेम डायरेक्टरी के अंदर जो हमारी जहाँ पे HTML है उसकी रूट डायरेक्टरी के अंदर इमेज है और इमेज के अंदर बर्ड है। तो ये हमने यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे हम इसकी विड्थ भी डिसाइड कर देंगे। जो विड्थ है वो 400 पिक्सल्स की है, जो हाइट है वो भी हमारी 400 पिक्सल की है, और यहाँ पे हम इसे बंद कर देंगे इमेज को।
तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने इमेज यूज़ कर लिया, विड्थ और हाइट यहाँ पे हमने डिसाइड कर ली। यहाँ पे ALT भी लिख देते हैं कि अगर इमेज नहीं मिलती है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इमेज नॉट फाउंड। तो इस तरह से हमने अपना एक इमेज लोड करने का यहाँ पे प्रोसेस शुरू किया। अब इसको हम यहाँ पे जब रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा रहा है इमेज नॉट फाउंड, क्योंकि इमेज इसे मिली नहीं, क्योंकि ये इमेज नॉर्मली Node.js के अंदर इस तरह से एक्सेस नहीं की जाती। बट आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं, फोल्डर आराम से हमारा यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे इमेज भी है, लेकिन फिर भी हम इस इमेज को यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे HTML पेजेस हमने इस पब्लिक डायरेक्टरी से एक्सेस किए थे, इसको हमने स्टैटिक फोल्डर मान लिया। सिमिलरली हमें ये जो इमेज फोल्डर है इसको हमें इस पब्लिक फोल्डर के अंदर मूव करना पड़ेगा इस तरह से। तो पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारे जितने भी इमेजेस हमें चाहते हैं उनका फोल्डर बना के, कोई भी फोल्डर नाम आप दे सकते हैं, उसके अंदर अपनी इमेजेस डाल देंगे। तो पब्लिक डायरेक्टरी जो हमारी स्टैटिक डायरेक्टरी के रूप में हम यूज कर रहे हैं उसमें इस फोल्डर को पास कर देंगे। तो अब ऑटोमेटिकली ये जितनी भी इमेजेस के अंदर है, जैसे HTML पेज एक्सेस कर पा रहे हैं हम, ऐसे ही हम इस इमेज को भी एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन पाथ हमें चेंज करना पड़ेगा। पाथ के लिए हम करेंगे कि हमारा जो इमेज डायरेक्टरी है इसके अंदर जो बर्ड है, यानी कि पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर ही जो हमारा इमेज फोल्डर है उसके अंदर जो ये इमेज है इसको हमें यूज़ करना है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इमेज आ गया, और इसकी हाइट विड्थ थोड़ी हमने ज़्यादा दे दी है तो थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 300 कर देते हैं, फिर रिफ्रेश करते हैं तो आप देखो यहाँ पे ये इमेज हमारी आराम से डिस्प्ले हो पा रही है। तो अगर आप अपने Node.js की एप्लीकेशंस के अंदर किसी HTML पेज में इमेज यूज़ करना चाहते हैं तो आपको उसे अपनी स्टैटिक डायरेक्टरी जो हमने पब्लिक के नाम से बनाई है इसके अंदर यहाँ पे इसको डाल के एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि Node.js जो है वो बैकएंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए काम में आता है। वो फ्रंट एंड के लिए इतना यूज़ नहीं होता, उसके लिए React वगैरह हम यूज़ करते हैं या Next.js यूज़ करते हैं। तो हमें बैकएंड में कोई इमेज इस तरह से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें तो सिर्फ हम URL के थ्रू इमेजेस को एक्सेस कराते हैं। तो अब आप देख लें कि इस तरह से आप इमेज को यूज़ कर सकते हैं Node.js के अंदर अगर आप करना चाहते हैं। तो आपने सीख लिया कि इमेज कैसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं HTML पेज के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।